श्री शुक्रुवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह दशमे गेहे तदीसश्चांगना गृहे सौम्यस्तत्र सुते जीव रात्रि सस्तत्र संयुतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म वृश्चिक लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्नेश दशम भाव में है और उसका स्वामी सप्तम भाव में बुध के साथ है। कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति व चंद्रमा का योग है। वित्ते च सिंहिका सूनु चाष्टमे भवने ध्वज दैत्य पूज्यश्च तत्रैव लाभे भानुसुतोऽपि च। वित्त स्थान पर राहु हैं, अष्टम भाव में केतु स्थित हैं और वहीं पर शुक्र का योग है और इसके अतिरिक्त लाभ स्थान पर शनिश्चर विराजमान हैं। योगम केदारकम वाच्यम बालाल्पम चापि दर्शनम। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग बन रहा है, किंतु बाल्यावस्था में 11 वर्ष की अवस्था तक कुछ कष्टकारक योग भी है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी च मध्यमस्तदा विद्यापि लभते यत्ने यौवने नृपगेह के रक्षा कार्ये पदम वित्तम मध्यमम लभते यदा। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनी रहा और यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में राजगृह के रक्षा के विभाग में पद और वित्त को प्राप्त किया। कालांते च तदोत्थानम निरीक्षणादि कार्यकम कृतश्चैव तदा काले सात्विको जायते यदा। उस समय अपने पद में वृद्धि करके निरीक्षक हो गया और विविध प्रकार से सुख और संसाधन को प्राप्त किया। बड़ा ही सात्विक था। रक्षा कार्यम प्रकुर्वीत और उस समय रक्षा का कार्य करता रहा। किंतु संसर्गतः कवे सद सद त्रितितो द्रव्यम घोर पापम पुनः पुनः। किंतु कालांतर में कुछ दुष्ट मित्रों के संसर्ग में आने से सत और असत रीति से द्रव्य का लाभ करने लगा, घोर पाप किया। कृतशीलः सुरासेवी जायते च परांगना संगे प्रीति करस्तस्मिन् भ्रूणस्रावं यदा कदा धारा च सुंदरी नैव तथास्तु वै कुटुम्बतः भयेनापि महाप्राज्ञे दारावच्चरते कवे। उस समय सत असत रीतियों से धन का लाभ किए, घोर पाप कर्म किए, विलासी प्रकृति के रहे और सुरा का सेवन करते रहे, पर स्त्री में अनुरक्त भी रहे, यदा कदा भ्रूण श्राव इत्यादि का भी कर्म किया। उस समय पत्नी विशेष सुंदरी नहीं थी, अतः उससे बहुत प्रीति नहीं रखते थे, किंतु घर वालों से कुटुंबियों के भयवश उसको पत्नी की मान्यता प्रदान किए थे। प्रजादि सुख लाभंच प्रौढ़े च सात्विकोधिकः। संतान आदि का सुख उस समय प्राप्त किया। धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था जब प्राप्त हुई तो सात्विक हो गए। जायते देव तीर्थादो प्रीतिर यज्ञे द्विजे रतः। और उस समय देवता में तीर्थ में प्रीति किए, यज्ञ और ब्राह्मण इत्यादि में भी प्रीति करते रहे। परोपकार के निष्ठा जीवने च शुभाशुभम कृतांतेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत। और परोपकारादि कर्मों में निष्ठा रखे। इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गए। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आए और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म कृत पुण्य के प्रभाव से इस समय ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। ज्येष्ठे मासे तमे पक्षे एकादश्याम च सोमके रेवतीभे बाहुपादे अलिलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि सोमवार के दिन रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम समतुंगकः मध्य पुष्टोपि जायेत सुशीर्षोच्चललाटकः सुनेत्रस्य मुखम सौम्यम सुनासा चिबुकादिकम
कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम बलयान्वितम। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, सम ऊंचा कद हो, मध्यम पुष्ट शरीर का हो, सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो, मुख सौम्य हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, कपोल सम्मांसल हो और सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। यथा योग्यम तनम चैव हस्ते रेखा शोभना। इस प्रकार यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक हो और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। शैशवे कष्टितो बालः प्रथमे रामवर्ष के, पंचमे सप्तमे चैव ग्रहे रुद्रे तथैव च शीतश्लेष्म प्रतिस्याये व्रणज्वरादिकं भयम्। किंतु बाल्यावस्था में ग्रह योगानुसार कष्टित हो, बाल्यकाल में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, पांचवें, सतवें, नौवें, 11वें वर्ष में क्लेश प्राप्त होने का वर्ष योग है। इन वर्षों में शीत जनित विकार उत्पन्न हो, व्रण और ज्वर से भी कष्ट प्राप्त हो। कदोच्चात पतनम योगम दुर्घटनादिकम भयम। पूर्वोक्त वर्षों में कभी ऊंचे स्थान से गिरने से या दुर्घटनादि से चोट चपेट लगने का भी योग बन रहा है। सुयत्ने रक्षणम योगम यौवनेपि महामते कदा शीर्षे पीड़ा स्यात् गल ग्रंथि विकारकम यत्नौषध सुखम चैव। उस समय यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त युवावस्था में भी कभी सिर में पीड़ा प्राप्त हो, कभी गले की ग्रंथियों का विकार भी उत्पन्न हो, किंतु उस समय भी बालक यत्न और औषधि के द्वारा रक्षा प्राप्त करने वाला होए। पैतृक ऐश्वर्यकम कवे मध्यमम जायते सत्यम कृष्याराम गृहादिकम साधनम लभते नूनम जनको नृप गेहिक्ता वित्तागम करश्चैव कृषि संरक्षणे कवे पदमान प्रभोगी स्यात् निरीक्षकोपि संभवः। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से, पैतृक संपत्ति से युक्त हो, मध्यम प्राप्त हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का संसाधन प्राप्त हो, अपने पिताजी राजगृह में धन का लाभ करने वाले हों, कृषि संरक्षण के कार्य में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें और निरीक्षक के तुल्य हों। पदोत्थानम प्रकुर्वीत नगरे गेह निर्मकः। और पिता पद में वृद्धि करें, नगर में गृह का निर्माण भी करें। प्रवासात धन लाभंच कृतशीलस तपोधन। पिता अधिकतर परदेश में रह करके धन का लाभ करें और बड़े ही कर्मण्य हों। साधु सेवी च कर्मण्य सुशीला जननी कवे गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् तथा च प्रियवादिनी। पिता साधु सेवी हो, कर्मण्य हो, इसके अतिरिक्त अपनी माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और प्रिय वचन बोलने वाली हो। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः। किंतु माता को यदा कदा दांत और उदर का विकार प्राप्त होने का योग है। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खवेदोर्ध्वम च संभवम। किंतु इस बालक को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। सहजेशो गतो लाभे पितुः पुत्रे विधुन तुदः सहजादि सुखे बाधा यदि जातोल्पमायुषी। सहज भाव के स्वामी एकादश भाव में स्थित हैं और पिता के पुत्र स्थान पर राहु का योग है, अतः इस बालक को भाई और बहन के सुख को प्राप्त होने में बड़ी बाधा का योग दिख रहा है। सोत्पत्ते परता माता प्रजावरोध कम अपि तथास्तु यत्न तो मोदम विलंबेन महामते सहजादि सुखम लाभम संभवम यत्नतः कवे। जब अपना जन्म हो तो उसके पश्चात ही माता को संतानावरोध उत्पन्न हो जाए, किंतु यत्न पूर्वक बहुत विलंब में इस बालक को भाई बहन के सुख का योग बन रहा है। पिता की कुंडली में जो यत्न और प्रायश्चित बताया गया है, उसको करने से बहुत विलंब से इस बालक को एक भाई और एक बहन का सुख प्राप्त होए। पितृव्यम वेदकम सौख्यम पितु स्वसात्रयांतरम। इसके अतिरिक्त पिता के 4 भाई हों और पिता को 3 बहनों का भी सुख प्राप्त होए। मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसा सुखम नतु यदि जातान जीवी स्यात्। इस बालक को एक मामा का भी पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु मौसी का सुख न रहे। अगर कोई मौसी पैदा भी हो तो जीवित न रहे। भाग्यशाली भवे शिशु। हे शुक्र जी, यह बालक बड़ा ही भाग्यशाली हो। प्रज्ञावान चतुरो वाग्मी बालेपि चंचलोधिकः दुराग्रहेण युक्तस्य किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का। बड़ा ही बुद्धिमान हो, चतुर हो, बड़ा ही वाक्पटु हो, बाल्यावस्था में बड़ा ही चंचल हो, कुछ दुराग्रही जिद्दी स्वभाव का हो और तीक्ष्ण विचार का भी हो। यौवने चापि गंभीरो कर्मण्य साधु सेवका।
किंतु युवावस्था आने पर पूर्ण गंभीर हो, कर्मण्य हो और साधु सेवक हो। मातृ पितृ सुसेवी स्यात् और माता पिता का सेवक हो। विद्या लाभम श्रमादपि और श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करने वाला होए। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम तु यांत्रिकी कलाम शिल्प ज्ञानम कृतश्चैव योग्यता स्नातकम लभेत श्रमी च साहसी भूयात यथावसर साधकः। यह बालक अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान करे, यांत्रिकीय विषयों का, यांत्रिकीय कलाओं का ज्ञान प्राप्त करे, विशेष करके शिल्प शास्त्र का, इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त करके स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो। युवावस्था में बड़ा ही श्रमी हो, साहसी हो और अवसर साधक हो। शत्रुमर्दी अभीतोपि नृपगेहे पदम धनम लभते यौवने सत्यम बाण युग्मोर्ध्वकम कवे स्वभुजायम प्रकुर्वीत चाधिकारी प्रतापवान। युवावस्था में बालक बड़ा ही शत्रुमर्दी हो, निडर हो और राजगृह से पद और वेतन का लाभ युवावस्था में प्राप्त करे। युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था के बाद अपनी भुजाओं से यह बालक धनोपार्जन करे और अधिकार युक्त पद को प्राप्त करे। पराक्रमेण वित्तंच लभते धनमानतः संपन्नो जायते सत्यम खरामे मुनिरामकम यावत्तु विविधम मोदम पदोत्थानम गृहोन्नतिम भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो नृपमान्यकः। युवावस्था में बालक पराक्रम से वित्त का लाभ अर्जित करे, धनमान से संपन्न हो। युवावस्था में 30 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में बड़ी ही उन्नति करे, पद में वृद्धि करके अधिकार का लाभ प्राप्त करे, गृह वाहन और भृत्यास्त्र से युक्त हो, नृपतुल्य सुखी हो। तथास्तु पूर्व पापे न पद भीतिश्च यौवने, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में पद में अवरोध भी उत्पन्न हो, पद में भय भी प्राप्त होने का योग है। नृपकोपादिकम क्लेशम बसुरा में खवेदकम एवं तु बाहुवेदांतम क्लेशम तापम यदाधिकम। युवावस्था में कभी अकारण ही मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगे, नृपकोपादि से भय उपस्थित हो, विशेष करके 38 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में, तत्पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में भी ऐसा क्लेश और ताप प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु प्रायश्चित्त करने से समस्त बाधाएं समन हो और रक्षा प्राप्त होए। 10मेषो गतो द्विने मुनियुग्मोत्तरार्धतः दारा सौख्यम लभेत बालः पश्चिमे मध्य सुंदरी प्रेयसी वै पुराचेयम चैक भ्रातृमती भवेत सहजापि द्वयम तस्या पुत्रे देव गुरुर्यदा। 10म भाव का स्वामी 7म भाव में है, अतः जब यह बालक 27 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तब इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो, पश्चिम दिशा की ओर मध्यम सुंदरी पत्नी प्राप्त हो। यह वही पूर्व जन्म की प्रेमिका हो जो इस जन्म में पत्नी के रूप में प्राप्त हो। पत्नी के एक भाई और 2 बहन हो। पुत्रे देव गुरु यदा रात्रि सस्तत्र युक्तोपि पुत्रैकस्य सुता धरा सौख्यम दैवात् प्रजा वृद्धि वृद्धि योगम च संभवम। संतान भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं, चंद्रमा के साथ ही स्थित हैं, अतः इस बालक को एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। दैव योगवश संतानों में वृद्धि का भी योग संभावित है। 7मेषोष्टमे गेहे शनि दृष्टिस्तथोपरि दारा सौख्येपि बाधा स्यात् संघर्षम यौवने यदा। किंतु हे शुक्र जी, 7म भाव का स्वामी 8म भाव में स्थित है और उस पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है जो शुभ नहीं है, अतः युवावस्था में पत्नी सुख में बाधा उपस्थित हो और पारिवारिक संघर्ष भी उत्पन्न होने का योग है। कटुता बड़धनम विविधम मनोमालिन्यतापि च पूर्व पाप प्रभावेण भयागंतुक तापकम। युवावस्था में पत्नी के साथ कटुता उत्पन्न हो, मनोमालिन्यता की वृद्धि हो, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से अनेक आगंतुक क्लेश प्राप्त हों, बाले क्लेशम तथा तापम प्रायश्चित्तेन रक्षणम। इसके अतिरिक्त बाल्यावस्था में भी 11 वर्ष की अवस्था तक क्लेश का योग बन रहा है, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से अवश्य ही बालक इन सब दुर्योगों से रक्षा प्राप्त करने वाला होए। दीर्घायु लभते सत्यम दारात्मजादिकम सुखम लभते पूर्णकम बालो तत्तेनाग्रे कथयाम्य हम। प्रायश्चित्त पूर्वक बालक अवश्य ही दीर्घायु प्राप्त करे, पत्नी संतान आदि का सुख पूर्ण प्राप्त करने वाला हो, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं।
स्वर्णपत्रं प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकं नगांगुलायतं चैव तन्मध्ये चाष्टगन्धतः शिवमूर्तिं सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकं पूजनम खोडसादपि। 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च समं तस्य जपं च हवनादिकं मूर्तिमाचार्यकं दानम तदा पापम च पूर्वकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप हो। उसी के बराबर गायत्री मंत्र का जप हो। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस लोक में सुख और मोद की प्राप्ति हो। बालक दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि करे। बुधस्यैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते कवे 10 वर्षो नकम यावद विद्यारंभम गृहोन्नतिम पितुर्द्वारा धनम लाभम मध्ये क्लेशम भयाधिकम स्वास्थ्यम नैव शुभम चापि सहजादि सुखे कवे बाधा च विविधा दृष्टिर सुयत्ने किंतु रक्षितः। हे शुक्र जी, बुध की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर के 9 वर्ष 9 मास की अवस्था तक इस दशा का प्रभाव रहे। इसमें विद्या प्रारंभ हो, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो, किंतु इस दशा के बीच बीच में शारीरिक क्लेश प्राप्त हो। भाई बहन इत्यादि के सुख में इस दशा में बाधा उपस्थित हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे केतु दशा मध्ये मुनिचंद्रो न कम अपि। इस दशा के पश्चात आगे केतु की दशा चले जो 16 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। यावदेव फलम नेष्टम मात्र पितृ भयम तथा। यह दशा भी कष्टकारक है। इस दशा में स्वयं भी कष्टित हो और इसके माता पिता को भी कष्ट प्राप्त हो। स्वाध्याये बाधकम विविधम उपचारे प्रलंघनम। इस दशा में पढ़ाई में भी नाना प्रकार से बाधाएं उपस्थित हो, किंतु यत्नोपचार से इस दशा में रक्षित हो। इस दशा को पार करें। भूय शुक्र दशा मध्ये मुनिरामो न कम अपि। इस दशा के पश्चात आगे शुक्र की महादशा प्रारंभ हो जो 36 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम विद्योपाधि लभे नरः स्वभुजायम पदम वित्तम गौरवाभ्युदयम कुले दारात्मज सुखम लाभम भौतिकम लभते सुखम। इस शुक्र की दशा में बड़ी उन्नति का योग है। इस दशा में इस बालक की विद्या पूर्ण हो, विद्या जनित उपाधि का लाभ प्राप्त हो, बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, पद और वित्त का लाभ प्राप्त हो। इसी दशा में पत्नी व संतान का सुख मिले और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो। पदमान प्रवृद्धिश्च। इस दशा के उत्तरार्ध में पदमान में वृद्धि का योग भी बने। राम वेदो न कम अपि यावदेव फलम मध्यम। इसके पश्चात आगे सूर्य की दशा में 42 वर्ष 9 मास की अवस्था तक यह बालक मध्यम फल प्राप्त करे। भूयश्चंद्र दशांतरे। इस दशा के पश्चात आगे चंद्रमा की दशा चले। राम बाणो न कम यावद विविधोन्नति कम यदा। यह चंद्रमा की दशा 52 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे जो उन्नति कारक है। यात्रा योग मनेकंच प्रजा स्वाध्याय वर्धनम कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च। इस दशा में यात्रा देशाटन का लाभ प्राप्त हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो और अपना कोश स्थिर हो। खतर कांतम फलम शुभम। तत्पश्चात आगे मंगल की दशा में 60 वर्ष की अवस्था तक शुभ फल ही प्राप्त हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम प्रजा द्वारा धनम लाभम देवे तीर्थेनुरागकम। इस मंगल की दशा में अनेक मंगल कार्य हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो, संतान के द्वारा धनोपार्जन हो और देवता तीर्थ का दर्शन भी किया जाए। चाग्रे राहु दशा मध्ये बाण सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम भूयो विप्रकुले जनि सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम। इस दशा के पश्चात आगे राहु की दशा चले और इस राहु की दशा में 75 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत अपनी आयु खंडित हो और अगला जन्म पुनः ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार।
इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।